पूतना बोली ये तो मैं बहुत बढ़िया कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही है पूतना। जो पूत ना माने, पूत माने होता है पवित्र, और ना माने नहीं जो पवित्र नहीं है। लेकिन दूसरा सीधा सीधा अर्थ लगाओ, पूत माने होता है बच्चा, सपूत पूत, और जो पूतों को न रहने दे वो पूतना। बाल घातनी है वो। उसने कहा महाराज मैं जाऊंगी। लोगों ने कहा कभी तूने अपने आईने में शकल देखी है? भयंकर तेरी दाढ़ें हैं, इतना विचित्र तेरा स्वरूप है, बड़ी बड़ी विशाल जटाएं हैं, तुझे कोई घरों में घुसने देगा? वो बोली महाराज मैं जो है ना ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी और ऐसी बन जाऊंगी कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे। आप लोग कहेंगे ब्यूटी पार्लर कहां से आ गया? अरे भैया वो माया भी थी, माया से सब कर लेती थी। आजकल माया नहीं है तो दूसरी माया हो गई है। और नन्ना जी उसने अपने बालों को बढ़िया सजा लिया, सुंदर बेणी गूंथ ली। उसके बाल जो है वो तांबे के वर्ण जैसे थे, उसने उन पे कलर कर लिया। और बड़े बड़े नख थे उसके, वो सब व्यवस्थित कर लिया। और हमारे गुरुजी विनोद में कहते हैं, बोले भैया हमें लगता है, गुरुजी कहते हैं कि जी बाल रंगने की परंपरा पूतने ने शुरू करी होगी। और नाखून उसके बड़े बड़े थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसके नाखून बड़े बड़े हों वो कौन के रिश्तेदार है? अच्छा, सूर्पणखा, जिसके नख सूपे जैसे बड़े बड़े हों, सूपे के जैसे अनाज साफ करने का सूप होता है ना माताओं, ऐसे बड़े बड़े जिसके नख हों उसका नाम है सूर्पणखा। और सोई पूतना की हालत, उसके भी नख बहुत बड़े बड़े हैं। और सोई आज भी पूतना की भतीजों की कम थोड़ी है, उसकी भतीजी आज भी खूब है, बड़े बड़े रखते हैं। पर मेरी बहनाओं माताओं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े नख रखना, खुले हुए बाल रखना और ऐसे रहना मैले कुचेले, ये राक्षसों का काम है, आसुरी वृत्ति है। पुराने समय में माताएं बाल खुले नहीं रखती थी। रखती थी क्या? खुले बाल रखना बड़ा अपशगुन माना जाता था। और द्रौपदी ने अपने बाल खोल लिए थे और कहा था इन बालों को मैं तब बांधूंगी जब मैं अपने बालों से हाथ लगाने वाले दुष्ट दुशासन और उसके समर्थकों को समाप्त करवा दूंगी। तो द्रौपदी ने अपने केस कब बांधे? जब महाभारत में सारे कौरवों का नाश हो गया। तो भैया स्त्री के बाल खुले होना अपशगुन माना जाता है, पर आजकल तो उसको फैशन माना जाता है, इसलिए ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है।